दोस्तों, आज मैं मोदी जी की क्वालिटी के बारे में बताऊंगा। आज तक जो मोदी जी का भक्त है ना, बहुत ही बड़े भक्त होंगे जो मोदी जी को अपना पिताजी कहते हैं, बाप बोलते हैं। क्या बात करते हैं यार। हाँ, मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार है, मोदी जी हमारे पापा हैं। हाँ, मोदी जी हमारे पापा। अब आए ना लाइन पे। अच्छा, भाई बोलते हैं, कुछ और भी नाम से पुकारते हैं। तो उन सब के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ कि मोदी जी के अंदर जो क्वालिटी है ना, वो आज तक किसी भी नेता के अंदर कोई क्वालिटी अवेलेबल नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी मोदी जी की इन क्वालिटी के बारे में नहीं जाना ना, तो आपका जीवन ही व्यर्थ है। क्या बात करते हैं यार। सोचो, इतनी बेहतरीन क्वालिटी मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उन बेहतरीन क्वालिटी के बारे में जो आज तक शायद आपने जाना ही नहीं। सोचिए वो कौन सी क्वालिटी हैं जो आज तक आपसे छुपी हुई हैं, आप सब उनके बारे में नहीं जानते। तो आज इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिना, क्योंकि मैं आपको मोदी जी के उन सभी क्वालिटी के बारे में बताऊंगा जो आज तक आप लोगों ने कभी जाने ही नहीं। सोच लीजिए कितनी बेहतरीन क्वालिटी होंगी, कितनी अच्छे क्वालिटी होंगी। और मैं तो मोदी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार, बहुत बड़ा। क्या बात कर रहे हैं। और आपको भी फ़ैन बनना पड़ेगा मोदी जी के, क्योंकि उनके अंदर जो ऐसी क्वालिटी है ना, वो किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी कहें तो नेता के पास नहीं। तो वो सारी क्वालिटी जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और अगर आप इस वीडियो पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फेसबुक से देख रहे होंगे तो मेरे इस प्रोफाइल और पेज को फॉलो ज़रूर करके रखिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर करके रखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मोदी जी के बेहतरीन से बेहतरीन उन क्वालिटी के बारे में जो आज तक उनके बेहतरीन से बेहतरीन और क्लोज़ फ्रेंड भी नहीं जानते होंगे। तो चलिए चलते हैं उनके क्वालिटी की ओर। दोस्तों, आपको पता है, मैं ये अपने मुंह से नहीं बोलूँगा और ना ही मैं ये शब्द अपने आप से बयां करूँगा कि मोदी जी ने 35 से 40 वर्ष तक भिक्षा मांग के खाई है। नहीं, मैं नहीं मानता। क्या बात कर रहे हैं। ये थी मोदी जी की पहल क्वालिटी, जो कि उन्होंने भिक्षुक बनकर 35 वर्षों तक भिक्षा मांग के खाया था। ये मैंने उन्होंने अपने खुद बयान में कहा था। क्या बात कर रहे हैं। आप सबको याद होगा, नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सर्च करना और ढूंढना कि उन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं। उनकी दूसरी क्वालिटी ये है, वो कहते हैं कि हमने आदिवासियों के साथ भी बिताया था, मतलब वो एक प्रकार के आदिवासी भी रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी क्वालिटी है कि नहीं? सोचिए, आप अपने हिसाब से खुद सोचिए कि मोदी जी की बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी और कुछ खास क्वालिटी के बारे में। सबसे अच्छी क्वालिटी उनमें पता मुझे क्या लगी? वो है प्रचार करने की क्वालिटी। दोस्तों, वो जो है ना मोदी जी, उनमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, वो है लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की एक्टिविटी। दोस्तों, कितनी भी उनके सामने दिक्कत क्यों ना आई हो, लेकिन उन्होंने जो जनता का माइंड डाइवर्ट करके अपने आप को बेस्ट साबित करने का प्रकरण रखा है ना, वो बेहद ज़बरदस्त है, बेहद ज़बरदस्त है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, अभी अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी, बिहार में वोट चोरी हुई। तो उन्होंने माइंड डाइवर्ट करने के लिए शायद है कि ब्लास्ट करवाया हो कि ना करवाया हो, आई डोंट नो, लेकिन माइंड उनका डाइवर्ट हो गया। दूसरी बात, लोगों के प्रति उनकी जो कमजोरियां हैं वो है उनको पहचानने की प्रवृत्ति। अपने भारत देश में जो लोगों की कमजोरियां होती हैं वो मोदी जी बहुत ही अच्छे से जानते हैं। आपको यकीन नहीं होता तो आपको यकीन करना पड़ेगा। देखिए, अपने इस भारत देश में भक्तों की कोई कमी नहीं है। आपको तो पता है, भक्तों की कोई भी कमी नहीं है। तो लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए धार्मिक उपलब्धियों पर भटका देते हैं। कभी वो
यज्ञ करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी मौन व्रत धारण कर लेते हैं, कभी वो एकदम से चुपचाप मग्न हो जाते हैं, ध्यान मग्न जिसको कहते हैं, उसमें चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये है मोदी जी के अंदर वो सारी क्वालिटियाँ जो लोगों का माइंड डाइवर्ट करती हैं और लोग काम की अपेक्षा मोदी जी को फॉलो करने लगते हैं। उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल तो हैं, लेकिन किस हद तक अवेलेबल हैं जो उनकी सुविधाओं के लिए है, वो इनकी जानकारी नहीं रखते। अपने भारत देश में लोगों का जो माइंड है ना, वो ऊपर से खाली किया जा चुका है। आपको पता है कि अंग्रेज़ों में भी एक क्वालिटी थी, वो क्वालिटी थी आपस में लड़ाओ और फुल राज करो। वो क्वालिटी आज के नेताओं में भी है। हिटलर की क्वालिटी भी मोदी जी के अंदर कुछ न कुछ दिखाई देती है। आपको यकीन ना हो, लेकिन ये बात रियल है। पहले खुद को आपस में लड़ा दो, जनता को, उसके बाद जो पक्ष कमज़ोर हो जाए उसको तो आप वैसे ही जीत लोगे। तो ये अंदर क्वालिटी जो है मोदी जी के अंदर भरपूर रूप से भरी हुई है और इसी के दम पर वो इतने वर्षों तक राज किया और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि जनता में सही से मानसिक विकास नहीं हो जाता कि उनको असल में आखिर चाहिए क्या। क्योंकि आज भी जनता भारत की जो है, बहुत ज़्यादा जनता ऐसी है कि जो पढ़ी लिखी नहीं है और पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ की तरह बिहेवियर करते हैं। ये फ़ायदा होता है आजकल के नेताओं को, जो घोटाला भी करते हैं और बच भी जाते हैं, आपको सही मार्ग से भटकाते भी हैं और राज भी करते हैं। और भारत देश की जनता मूक मौन बनी देखती रहती है, उसको सिर्फ कुछ नहीं चाहिए। और जब किसी भी बात का उनको पूछना होता है तो वो उसका जवाब नहीं दे पाते। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।